आज अपन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का वाला ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ में अपने को पता है कि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा है, तो अपन इस टॉपिक के साथ साथ में इसके जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको भी टच करने का प्रयास करेंगे कि आंसर कैसे लिख सकते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1921 इस जनवरी स्टार्टिंग में मतलब शुरू होता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है क्या। इसमें दो वर्ड हैं, नॉन कॉरपोरेशन, नॉन नहीं, कॉपरेशन सहयोग। अच्छा, सहयोग नहीं करना, इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहा गया है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अच्छा, किसका असहयोग करना है, ब्रिटिशर्स का। तो क्या हम पहले सहयोग कर रहे थे, सोच सकते हैं ना अपन, क्या अपन पहले उनको कोऑपरेट कर रहे थे क्या, जो अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। हाँ भैया, हम कोऑपरेट कर रहे थे भाई साहब। मतलब अपने जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी 1909 में एक बुक लिख चुके हैं, और उसका नाम क्या है बुक का, याद रखना है जरूर, हिंद स्वराज। क्या नाम है, हिंद स्वराज। कब लिखी, 1909। किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। इसमें क्या बताया है महात्मा गांधी ने कि अंग्रेज तभी तक हम पर राज कर रहे हैं जब तक हम लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, हमने कब किया कोऑपरेट, हम तो लगातार उनके खिलाफ मूवमेंट ही चला रहे हैं। 1857 से लगातार लगा लो, कोई भी आंदोलन चल रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है, तो हम कब सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भैया, स्टार्टिंग में जब हमने या हमारे राजाओं ने उनको फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दी, उनके जितने भी बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जितना भी सहयोग किया, कोऑपरेट ही तो कर रहे हैं हम। उनके जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, उनके कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उनकी लेकर यूज़ कर रहे हैं, सामान यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कोऑपरेट ही तो कर रहे हैं। उनको टैक्स दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार यहाँ काम कर रही है, अंग्रेज लोग हैं, पैसा किसका जा रहा है, हमारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। हमारे काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हम इनडायरेक्टली कोऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला कि अगर हमें स्वराज चाहिए, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें उनका कोऑपरेशन छोड़ना पड़ेगा, उनका सहयोग छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था क्या, इसमें जितने भी लोग, शहरों से शुरू हुआ, टाउन जो छोटे छोटे थे उनसे शुरू हुआ, और जितने भी लोग सरकारी कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मतलब जुडिशरी सिस्टम में थे, सभी लोगों ने अपने अपने जो भी काम धंधा था सरकार से रिलेटेड सारा जाना छोड़ दिया, सब कुछ बंद कर दिया। इसी के साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेकिन केवल एक एरिया ऐसा था, एक मद्रास रेजिडेंसी ऐसी थी जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बायकॉट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ के जो सो कॉल्ड दलित लोग थे उनका मानना था कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी सत्ता चली जाएगी। और वहाँ के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने कर दिया था। इसलिए मद्रास में शेड्यूल्ड कास्ट के, जो आजकल अपन शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, दलित लोगों ने एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम रखा जस्टिस पार्टी, और जस्टिस पार्टी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी हिस्सेदारी दी। केवल मद्रास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई मेंबरशिप चालू हुई, मतलब वो वहाँ के मेंबर बने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जितने भी लोग हैं उनके कपड़े यूज़ नहीं करेंगे, उनके काम यूज़ नहीं करेंगे, उनकी ऑफिसेज में वर्क नहीं करेंगे, कपड़े जला दिए गए, उनकी लिकर शॉप वगैरह तोड़ दी गई, ऑफिसेज तोड़ दी गई, बहुत सारा सामान बंद कर दिया गया, जला दिया गया। जो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने काम बंद कर दिया। बोट जो चलती थी वो सारे बंद कर दिए गए। इसके कारण मतलब जितने भी सरकार से रिलेटेड काम थे सब कुछ बंद कर दिया गया। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, सरकार को फ़ायदा नहीं होनी चाहिए, सीधी बात। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ एनसीएम, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कॉजेज देखेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अपन लोगों ने सभी ने रॉलेट एक्ट का नाम सुना है। अपन लोगों ने सभी ने रॉलेट एक्ट का नाम सुना है। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 18 मार्च
1919 में लाया गया। रॉलेट एक्ट है क्या? रॉलेट एक्ट के हिसाब से किसी भी इंसान को सस्पिशियस तौर पर संदिग्ध अवस्था में अगर पकड़ा जाता है या शक के आधार पर भी किसी को भी 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के डायरेक्ट डिटेंड किया जा सकता था, तो 2 साल के लिए सज़ा दी जा सकती थी, जेल में डाला जा सकता था। ऐसी कंडीशन में क्या होता, जितने भी बड़े बड़े नेता होते सभी को जेल में डाला जा सकता था। इससे तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, सब सारे के सारे नेता चले ही जाएंगे अंदर, या फिर जो सरकार को ज़्यादा परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको तुरंत बिना किसी ट्रायल के डायरेक्ट जेल में डाल देगी। पूरा देश इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के नाम से सत्याग्रह चालू किया। सत्याग्रह अच्छे खासे तरीके से चल भी रहा था, लेकिन अपने को पता है 6 अप्रैल के टाइम पर अमृतसर में हो रहा था ये एक मूवमेंट, मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहा था। 6 अप्रैल को पूरे अमृतसर में विरोध प्रदर्शन होने के कारण वहाँ के जो पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस सिस्टम था, उसने सभी लोगों को लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लोग घायल हुए। इस बात को लेकर के इसके बाद में मैं केवल शॉर्ट में याद दिला रहा हूँ। 10 अप्रैल को एक और मूवमेंट होता है अमृतसर में, जहाँ पर पंजाब प्रांत के 2 बड़े बड़े नेता, एक तो अपने भाई साहब डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात से जितने भी सिख समुदाय या पंजाब प्रांत के जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा आहत हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारा वगैरह करना शुरू किया। अब 13 अप्रैल की बात आती है। 13 अप्रैल 1999 बैसाखी का दिन अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल के बगल में, जैसे अपने ग्वालियर में फूलबाग है, वैसे ही अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बगल में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ये दूसरा मेन कारण है। जलियांवाला बाग एनसीएम के दूसरे, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सेकंड कॉजेज भी मैं यहीं पर मर्ज कर रहा हूँ। जलियांवाला बाग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो जो आस्था के कारण गोल्डन टेम्पल आए हुए होते हैं, वो लोग कुछ देर रुकने के लिए, आराम करने के लिए जलियांवाला बाग में आ जाते हैं। कुछ लोग, अपन ने 10 तारीख में देखा है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया है, जिस कारण इन लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जनरल डायर को पता लगता है। जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुँचते हैं। जलियांवाला बाग में 4 मेन गेट होते हैं चारों तरफ, उसमें से 3 गेट बंद करके चौथे गेट पर अपनी फोर्स खड़ी करके अंधाधुंध फायरिंग करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग बचने के लिए वहीं पर एक वेल होता है, कुआं होता है, उसमें जाकर के छुपने लगते हैं। लेकिन जब लोग कुछ और देखते हैं कि ये लोग कुएं में छुपने जा रहे हैं तो हम भी छुप सकते हैं, तो जब वो देखे तो बहुत सारे लोग कुएं में ही गिर गए, तो नीचे जो लोग थे वो भी दब के मर गए। कई फायदा हुआ इसका, ठीक है ना। तो इसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। वैसे अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो ये 800 से 1000 के बारे में बताता है, लेकिन कुछ लोगों से पूछा जाए तो 2000 से 2500 लोगों की मृत्यु के बारे में अपने को पता लगता है। ये जलियांवाला बाग था। इसके बाद में 13 अप्रैल 1999 के बाद में जो पंजाब प्रांत के जितने भी गांव थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। इस बात से दुखी होकर के गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण क्या आता है? दूसरा कारण आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा कारण क्या आता है, या तीसरा कारण कह लें, पहला तो रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग, तीसरा कारण क्या आता है? तीसरा कारण आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसा कारण है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन की इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ मुड़े हुए हैं। उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है नहीं है, उसके सारे के सारा ध्यान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ है। ऐसे में कांग्रेस और गांधी जी सोच रहे हैं कि इस समय पर अगर सामने वाला कमज़ोर है तब और वार किया जाए तो वो और ज़्यादा कमज़ोर होगा, ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही 1914 से लेकर के 1914 से लेकर के 18 तक चलता है, 18 में ख़त्म होता है, उसके बाद में शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और कारण क्या आता है? एक और कारण आता है खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या है? 1920 में मुंबई में अली ब्रदर्स चला रहे हैं। शॉर्ट में ही समझा रहा हूं मैं, अपन केवल याद कर रहे हैं। अली ब्रदर्स चला रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर, जो कि
टर्की वाला जगह पर जो आजकल टर्की है, उस जगह पर इसका ऑटोमन एम्पायर का राज था। ऑटोमन एम्पायर को कहता है कि हमारे साथ मिलो, लेकिन वो नहीं मिलता है। जर्मनी के साथ, जर्मनी वाले ग्रुप में जाकर के वॉर में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल होता है और जर्मनी वाला ग्रुप अंततः हार जाता है। ऐसी कंडीशन में ऑटोमन एम्पायर में एक पोस्ट चलती थी जिसको कैलिफ कहते थे, और जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक धर्म में, इस्लाम धर्म में बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। सबसे मतलब इस्लामिक तौर पे या रिलीजियस तौर पे बहुत बड़ी पोस्ट थी, जिसको खलीफा भी कहते थे सामान्य भाषा में। ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई। इस बात से पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुसलमान थे, इस्लामिक वर्ल्ड के लोग थे, वो ब्रिटेन के खिलाफ आ गए। अपनी अपनी जगह पर कैलिफ मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट को शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। गांधी जी ने सोचा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमान अलग थे क्या, 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है, इसलिए कुछ मुसलमान बढ़ चुके हैं। गांधी जी ने सोचा कांग्रेस को अगर एक बड़ा मूवमेंट चाहिए तो इसलिए मुसलमानों को अपनी तरफ करना होगा। खिलाफत मूवमेंट इनको एक अच्छा मौका लगा, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया और खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ में जनवरी 1921 से ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये अपन 4 या 5 मेन कॉजेज लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अपन एक और बात देखते हैं, क्या ये परफेक्ट था, क्या सही था क्या? नहीं, ये तो फेल हो गया था। कारण क्या था इसके? द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फेलियर कहते हैं, फेलियर क्यों हुआ? कारण यह है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू होता है टाउन से। टाउन्स में क्या है, जितने भी लोग बाग हैं मोस्टली ऐसे हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ना वो गांव से जुड़े हुए हैं, केवल जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उसके हिसाब से वर्क हो रहा है। लोग बागों के पास एक टाइम ऐसा था, जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर आते आते, कि उनके पास एसेंशियल थिंग्स लेने के लिए, खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए भी पैसे की कमी हो गई। ऐसी कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि वो लोग सरकारी नौकरी में थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। जब वो जॉब नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, रुपए नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो कपड़े वगैरह, जो खादी वगैरह, कॉटन के कपड़े बन रहे थे भारत में, वो थोड़े महंगे पड़ रहे थे, कॉस्टली हो रहे थे। अंग्रेज़ों के जो मशीन द्वारा कपड़े बन रहे हैं, जो उनकी टेक्सटाइल मार्केट थी वो ज़्यादा अच्छी खासी वर्क कर रही थी, सस्ते बन रहे थे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि ऑल ग्रुप्स हैड ओन एम्ड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि गांव वाले अपने तरीके से लड़ रहे हैं, शहर वाले अपने तरीके से लड़ रहे हैं, आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, प्लांटेशन लेबर हैं वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मतलब क्या है? शहर वाले जो लोग हैं, टाउन में जो लोग रह रहे हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपन देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं वो अपने गांव वालों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। वो जो वहाँ के ताल्लुकदार हैं, वहाँ के जो जितने भी जो फ्यूडल्स जो होते हैं, उनके खिलाफ ही लड़ने शुरू हो गए कि ये हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। ठीक है ना, उन्हीं के खिलाफ उनके घरों को जाकर के तोड़ रहे हैं, उनके गोदाउन्स को जाकर के तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनके घर में जितना भी रुपए पैसा जो भी है, धन है, उसको लूट रहे हैं। जिसके कारण गांधी जी को बड़ा, या कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उनको बड़ा खराब लगा था कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खोला है, खुद के खिलाफ नहीं, हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कारण क्या था? और हाँ, गांव वालों के अलावा आदिवासी लोग गांधी जी कहते हैं कि हम अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से लड़ेंगे। अपन अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्लूरी सीताराम राजू कहते हैं हम गांधी जी को पूरी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन लड़ाई वायलेंट रूप से होगी, हम अंग्रेजों को मारेंगे। इस बात से भी समस्या है। 1853 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आता है। वो क्या कहता है? प्लांटेशन में जितने भी लेबर काम करते हैं वो बिना मर्जी के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जो लेबर है उनको जाना है। जैसे ही उन लोगों को पता लगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, सहयोग नहीं करना है, वो सारे लोग भाग लिए। कहाँ भाग लिए? अपना अपना प्लांटेशन, अपने अपने बागान छोड़ करके भाग लिए। कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। लेकिन भाई साहब, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है तो किसी और का भी चल रहा होगा। रेलवे के जो कर्मचारी हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, उन्होंने भी ट्रेन बंद करके रखी है, ट्रेन नहीं जा रही है। स्टेशन तक पहुँचे, पीटते पीटते ला करके बागान में छोड़े हैं, प्लांटेशन में छोड़े हैं, खूब पिटाई हुई है उनकी। बात समझ में आई? तो सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक, तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात आती है इसमें वायलेंस। वायलेंस क्या? जहाँ भी
मूवमेंट लोग कर रहे हैं, जहाँ भी प्रोटेस्टर हैं वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है, बहुत सारे लोग घायल हो रहे हैं। इस बात से भी गांधी जी परेशान हैं। और चौथा इसका कारण क्या आता है, उस टाइम का चौरी चौरा मैसेकर। चौरी चौरा मैसेकर क्या है भैया, फरवरी की बात थी, अगले साल की, मतलब 1922 की। रात को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोरखपुर, वहीं पर चौरी चौरा छोटा सा गांव या टाउन है, वहाँ पर जा रहे थे मूवमेंट में शामिल होने के लिए। रात को जितने भी क्रांतिकारी थे, बीच में पुलिस मिल गई, पुलिस वालों ने रोका, परेशान किया। 22 पुलिस वाले थे, 22, उन सभी को थाने में बंद किया, पुलिस स्टेशन में बंद किया, आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मार डाले। पुलिस बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, जितने भी मूवमेंट करने वाले थे, जितने भी प्रोटेस्टर थे, उन सभी को मार डाला। इस सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने फरवरी के बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया।